मेरे अनन्य प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं आज रीतिकाल के ब्रजभाषा के प्रवीण, विरह वेदना के गायक, रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद का एक सवैया लेकर आया हूं। ये सवैया क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में, अनेक विश्वविद्यालयों में बीए के पाठ्यक्रम में और एमए के पाठ्यक्रम में विद्यमान है। आइए सवैये की व्याख्या देखते हैं, करते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष जो प्राण पले, बिललात महा दुख दोष अरे भरे। घन आनंद मीत सुजान सुनो, घन आनंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। साथियों, प्रेम की पीर के कवि हैं घनानंद। शुक्ल जी ने उन्हें रीति मुक्त धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में बादशाह के मीर मुंशी हुआ करते थे। उन दरबार में एक नर्तकी, गायिका, उसे कुछ भी आप समझ लीजिए, सुजान नाम की थी। घनानंद को उससे प्रेम हो गया। ये बात बहुत फैली आगे तक। मैंने घनानंद के जो और सवैया पढ़ाए हैं उनमें बताया है, उस पर नहीं जाऊंगा। अंत में इनको निकाल दिया गया या स्वयं छोड़ दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई, दोनों ओर प्रेम नहीं पला। जिस सुजान के लिए हृदय से समर्पित थे, वो सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। स्वयं वृंदावन आ गए बाद में, कृष्ण लीलाएं की, कृष्ण की तमाम सारी विशेषताओं का गुणगान किया, भक्त बनकर रहे। लेकिन उनकी कविता मूलतः प्रेम के पीर के कवि रहे। प्रकृति का चित्रण किया, वर्णन किया, मगर उनके श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस में आखंड डूबने वाले और सामने वाले को डुबाने वाले घनानंद हैं। इस कविता में, इस सवैया में सबसे बड़ी बात ये, घनानंद सुजान की याद करते हुए बता रहे हैं, तब और अब, तब और अब, जब सुजान थी तब और जब सुजान नहीं है तब मेरी हालत क्या है। सुख और दुख का अद्भुत विवेचन। स्वाभाविक है, संयोग में सुख मिलता है, वियोग में पीड़ा मिलती है, दर्द मिलता है, वेदना होती है, सुख में असीम सुख मिलता है। कहते तब तो छवि पीवत जीवत है। तब तो कब, जब तुम थी, छवि पीवत, तुम्हारी सुंदरता का पान करता था मैं। इन नेत्रों से तुम्हें देखकर मस्त हो जाया करता था। अरे देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। जब तुम नहीं होती थी तो सामने परेशान हो जाता था। और तुमको आज कहा तो ये भी जाता है, लोग, राजा से लोगों ने शिकायत कर दी कि घनानंद तभी कविता सुनाते हैं जब दरबार में सुजान होती है। राजा को सुनना तो बुरा लगा। राजा ने एक दिन ऐसा ही प्लान बनाया। कविता का समय नहीं था दरबार में, सुजान भी उस समय नहीं थी। कहने घनानंद कोई छंद सुनाओ। तत्काल घनानंद चौंक गए। कविताएं तो सुजान को देखकर सुनाया करते थे, अब क्या हो। उन्होंने कहा महाराज कैसी, अभी इसी समय? हाँ हाँ, क्या नहीं। अचानक घनानंद पर भगवान की कृपा हुई या परिवर्तन हुआ, संयोग से द्वार से उनको सुजान आती हुई दिखाई पड़ने लगी। और सुजान को देखकर घनानंद अपनी कविता सुनाने में मशगूल हो गए। शाम को लोगों ने फिर लगा दिया, कहने देखा आपकी तरफ पीठ किए हुए था, सुजान की तरफ मुंह किए हुए था। तो साथियों,
घनानंद का और सुजान का अपना, सुजान भगवान का भी नाम है। कुछ लोग कहते हैं घनानंद प्रीत के कवि हैं या भक्त हैं या श्रृंगार के कवि हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि सुजान के प्रेम के दीवाने घनानंद कहते हैं तब तो छवि पीवत जीवत है, तब तो मैं तुम्हारी सुंदरता का पान करके ही अरे जीवित रहता था, जिंदा था, प्रसन्न रहता था। अब तब और अब ध्यान रखिएगा, अब सोचन लोचन जात जरे, अब जब मैं सोचता हूं अपने उन दिनों को तो लोचन जात जरे, लोचन जले जा रहे हैं, नेत्रों में एक भभक लगी हुई है, एक ज्वाला लगी हुई है, हमारी आंखों में जलन महसूस होने लगती है, नेत्र तुम्हें याद देखने के लिए तड़फते रहते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, जले जा रहे हैं। हित पोष के तोष जो प्राण पले, हित पोष, अरे तुम्हारे हितैषी जब मैं था, पोष तुमको पालन पोषण करना न कह करके तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखते थे, तुम्हें पोषते थे, देखते थे, और अब मन को असीम संतोष की प्राप्ति होती थी। हमारे प्राण पलते थे तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारे हित में, तुम्हारी भलाई में, तुमसे वार्ता में, तुमसे प्रेम में, तुमसे आलिंगन में, तुमसे नाना प्रकार का सुंदर समय बिताने में हमारे प्राण पला करते थे। उन प्राणों को असीम आनंद की अनुभूति होती रहती थी। लेकिन अब उल्टा क्या हो गया है, अरे बिललात महा, अब बिललात शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कभी कभी कोई सांप या छिपकली को काट दिया जाए तो बिल्लाया करती है, तड़पा करती है। बिललात महा, दुख दोष भरे, नाना प्रकार के दुख और दोष मेरे मन में भरे हुए हैं, तमाम वेदना है और मैं तड़प रहा हूं एक एक बार तुमको देखने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। बिललात महा, दुख दोष भरे। आगे कहते हैं घन आनंद मीत, ये सब हुआ क्यों, बोले घन आनंद मीत सुजान बिना। घनानंद कहते हैं, वर्णन करते हैं कि बिना मित्र सुजान के, बिना सखी सुजान के, बिना सुजान के सब ही सुख साज समाज टरे, सारे सुख साज। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सुख और साज श्रृंगार तभी अच्छे लगते हैं जब मन प्रसन्न हो। रैदास ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा नहीं है, जब हम बुखार में होते हैं, ज्वर में होते हैं, तो हमें रसमलाई और रबड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब हम भूखे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो सामान्य सी सब्जी पूड़ी और दाल चावल भी रुचिकर लगता है। तो सब सुख के साथ जो हैं, किसी नायिका के बारे में कहा गया है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, वहीं पर वो है। स्वाभाविक है, कापे करो सिंगार, अरे पिया मोर आंधर है, कैसे सजे सब लाज के साज रखे रह गए, सब ही सुख साज समाज। बढ़िया अनुप्रास हो रहा है। एक बार बता दें, घनानंद ब्रजभाषा प्रवीण थे, इसलिए ब्रजभाषा का मधुर प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार अभी तक मिला। श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, वियोग और संयोग का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। एक लाइन में पहले संयोग है, फिर उसका वियोग है, प्रतिक्रिया है, कैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कहते हैं घन आनंद मीत सुजान बिना, बिना सुजान के सब ही सुख साज। माधुर्य गुण आप ले सकते हैं, श्रृंगार रस के दोनों पक्ष दिखा सकते हैं। वियोग श्रृंगार विशेष रूप से है, वियोग श्रृंगार ही माना जाएगा। घन आनंद क्योंकि वर्तमान की स्थिति है, घन स्मरण अलंकार है, याद आ रही है अनुप्रास के साथ साथ। घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आन के बीच पहाड़ पड़े। साथियों, जब मैं एमए में था और मुझे ये सवैया पढ़ा रहे थे हमारे प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा कैसे बताऊं इसका अर्थ, तुम सब बच्चे हो। और मुझे तो आश्चर्य होता है, क्लास 12th में अंतरा में इस कविता को रखा गया है। निश्चित रूप से अभी आप 15, 16, 17 साल के हैं, कितना कहते तब हार पहाड़ से लागत है, जो तुम गले में हार पहनती थी। महिलाएं पहनती हैं माला, हार, सोने का भी हो सकता है, हीरे का हो सकता है, मोतियों का हो सकता है। तब जब तुम थे, हार जो थे पहाड़ के समान लगते थे। क्यों पता है? जब हम आलिंगन करते थे, तुमसे निपट्टा लाते थे, तुमको आलिंगन बद्ध करना चाहते थे, तो वो हमें चुभता था।
हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि पूरी तरीके से घनानंद उस समय का याद कर रहे हैं जब संभोग की अवस्था होती थी, तब हार पहाड़ से लागत थे, इसको निकाल के फेंक दो, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ पड़े, अब तो हमारे तुम्हारे आन दोनों के बीच में पहाड़ों की दूरी हो गई है, न तुम पास हो न हम पास हैं, दोनों तड़फ रहे हैं, एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं। साथियों, मुझे अभी अभी अचानक आलम का एक छंद याद आ गया, बिल्कुल इसी तरीके का। आलम कहते हैं, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, जिस स्थल पर बैठकर मैंने अनेक विहार किए, नायिका से याद करते हुए कहते हैं, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, अरे ताथल कांकरी बैठी चुनो करें, आज मैं उसी स्थान पे जाकर कंकड़ियां बीना करता हूं। जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठी चुनो करें, जा रसनासो करी बहु बातें, जिस जवान से बहुत प्रेम भरी चर्चाएं किया करता था, रस भरी बातें किया करता था, तारसनासो चरित्र गुणों करें, अब तो उसके चरित्र को याद करके बैठा रहता हूं। आलम जौन से कुंजन में, आलम याद करते हुए कहते हैं, जौन से कुंजन में करी केली, जहां रस क्रीड़ा करता था, रासलीला करता था, तमाम क्रीड़ाएं किया करता था, करी केली तहां अब शीश धुनो करें, वहां जाता हूं सर पटकता हूं, और आलम करी केली तहां अब शीश धुनो करें, और नैनन में जो सदा रहते, जो हमेशा हमारी आंखों में समाये रहते थे, तिनकी अब कान कहानी सुनो करें, उनकी तो अब केवल कहानी तो सुनने के। बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजय, सुर का आपने पढ़ा होगा, बिन गोपाल बैरिनी भई कुंजय, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजय, वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय, पवन पान घनसार से जीवन, अरे दधिसुत किरण भानु भई भुंजय, सूरदास प्रभु को मगजुवत आखियां भई बरन गुंजय। वो वियोग की पीड़ा है, और उस वियोग की पीड़ा को घनानंद अपने इस सवैया में प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगा निश्चित रूप से आपने अर्थ का आनंद लिया होगा, और इसी के साथ मैं आज की अपनी इस कक्षा से विश्राम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।